दोस्तों, क्या आप इनकम टैक्स नियमों का पालन करते हैं या नहीं? आपका पैन खोल देगा आपकी पूरी कुंडली। जी हाँ दोस्तों, मैं शंकर, आप सभी को स्मार्ट इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के जरिए आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्ट के मौजूदा नियमों के तहत आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो इसमें जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। यानी कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और रिटर्न फाइल करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दिया हूँ और अगर वो आप वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं इन डिटेल में ये किस किस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और रिटर्न फाइल करने से क्या क्या बेनिफिट्स है। इनकम टैक्स विभाग पैन के जरिए आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर सकता है। इससे ही पता चलता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये नियमों का उल्लंघन है। और साथ ही इनकम टैक्स विभाग पैन के जरिए ये भी पता लगा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड के जरिए आपको बड़े ट्रांजैक्शन पर भी नज़र रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैन के जरिए आपका टैक्स प्रोफाइल चेक कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, कार खरीदने पर भी होती है नज़र। यानी कि अगर आप कार खरीदते या बेचते हैं तो आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर देना होगा। आपकी पैन डिटेल से सरकार ये जान जाएगी कि आपने कार खरीदी या बेची है। टैक्स रिटर्न में कोई भी बात छुपाने या टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर विभाग आपसे नोटिस के जरिए पूछ सकते हैं कि आपके कुल इनकम कितनी है और इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और कार खरीद दे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस के जरिए पूछ सकते हैं कि आपका कुल इनकम कितनी है और आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे। अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यानी कि ITR फाइल के जरिए आपको जानकारी देना पड़ता है। यानी नया नियमों के तहत अगर आप 10 लाख रुपया के अधिक कोई अचल संपत्ति जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदते या बेचने पर पैन नंबर देना होगा। तो ऐसे में सरकार को ये पता चल जाएगा कि आपने 10 लाख रुपया से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है। अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछेगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आया और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस में आपको दिखाना पड़ता है ITR फाइलिंग करते टाइम। दोस्तों, अगर आपको कोई भी टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड जैसे कि ITR फाइलिंग, GST फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज़, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, NPS, यानी कि टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट है www.esmartinvest.com, इस साइट के जरिए आप आपका क्वेरी जनरेट करके ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सर्विसेज पे जाते हैं इस साइट पे तो सर्विसेज में जाके
या सर्विसेज हमारा ओपन हो रहा है। सर्विसेज में जाके अगर आप यहीं पे आर यू एनी डिफेंस पर्सनल या अदर्स, अगर आप डिफेंस पर्सन हैं तो आप डिफेंस पर्सन पे क्लिक करना, नहीं तो अदर्स पे क्लिक करना, और आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कौन सी सिटी से आप क्वेरी कर रहे हैं, या तो और कौन सा सर्विस आप लेना चाहता है, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए, ना म्यूचुअल फंड के लिए, या इंश्योरेंस, एफडी बॉन्ड्स, डीमेट ट्रेडिंग, इक्विटी करने के बाद आपका जो क्वेरी है वो क्वेरी आप मैसेज पे के जरिए लिखना है और कैप्चा दे के अगर आप सेंड कर देंगे तो भी आपका क्वेरी हमारे पास आ जाएंगे, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। नहीं तो ये जो आपका नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है 9077123060, ये व्हाट्सएप नंबर है, या तो बात करना है तो 9485132399 पे भी आप बात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपका जो टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड सर्विस है तो इसके लिए आप इस वेबसाइट विजिट करके या तो फ़ोन कॉल करके आप वेबसाइट मतलब आपका सर्विस ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, अगर आप एक साल में क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपया या इससे अधिक की खरीदारी कर रहे हैं तो इसकी डिटेल भी सरकार के पास पहुंच जाएगी, या भी इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा का बिल चुकाने पर, अगर आप एक ही टाइम पे होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रुपये से अधिक का बिल चुकाते हैं और आपको पैन डिटेल देनी होती है, अगर ऐसे में आपका ये ट्रांजैक्शन सरकार के नज़र में आ जाएगा और भविष्य में सरकार आपसे पूछ सकते हैं कि आप सालाना इनकम कितनी है। अगर आपका सालाना इनकम के लिए आप ITR फाइल नहीं करते हैं और अगर आप कहीं भी जगह वन टाइम में 50,000 से अबव अगर आप बिल चुकाते हैं होटल या रेस्टोरेंट में तो आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कभी भी कोई नया वीडियो बनाता हूं तो आपके पास पहले पहुंचे, तो इसके नोटिफिकेशन तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जी हाँ दोस्तों, अभी जो नया असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप डिफेंस पर्सन हैं तो या तो कोई और भी अन्य हैं तो भी आप हमारे पास पेड सर्विस ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए। अब खास करके डिफेंस पर्सन के लिए इस सर्विसेज में काफ़ी छूट है, मतलब जो उनके चार्जेस में काफ़ी डिस्काउंट है। तो आप हमारा वेबसाइट के जरिए या हमारे जो फ़ोन नंबर आप दिखाई दे रहा है 9077123060 व्हाट्सएप नंबर या 9485132399 पे कॉल करके भी आप आपका ITR फाइलिंग करा सकते हैं जो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। और eSmart Invest प्रोवाइड ऑनलाइन एनी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, नो नीड टू कम फिजिकली एट आवर ऑफिस। हमारे ऑफिस में फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं, हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।